गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है गाइस आपकी तैयारी। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तो उससे भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि गाइस हमारा एमपीपीएससी का आवेदन डल चुके हैं और गाइस इसके जल्द ही एग्ज़ाम होंगे। अप्रैल में इसके एग्ज़ाम हैं। सो गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। पूरा गाइस जो सिलेबस है उसको टेस्ट फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि गाइस कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो भी गाइस टॉपिक है उस टॉपिक के हमने क्वेश्चन आंसर बेस में लगाएंगे और थोड़ा बहुत समझाते चलेंगे। सो गाइस आज के लिए हम क्या लेके आए हैं, एमपीजीके का गाइस टेस्ट लगाएंगे। इसमें एमपीजीके की गाइस भूगोल से संबंधित है, प्रदेश से भी कम है। तो गाइस बताइए, क्या कनाडा का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, या गाइस ब्रिटेन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, या फ्रांस का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, या संयुक्त राज्य जर्मनी का क्षेत्रफल गाइस मध्य प्रदेश से कम है। गाइस रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245। तो इससे भी क्षेत्रफल गाइस कम किसका है, आप ये बताइए। तो गाइस हम देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो गाइस इनमें कनाडा है। कनाडा गाइस विश्व में दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे आता है गाइस विश्व में रूस का क्षेत्रफल 1 करोड़ गाइस और 75 लाख की समथिंग है, और गाइस कनाडा का क्षेत्रफल 99 लाख है। तो ब्रिटेन भी नहीं है गाइस, ब्रिटेन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से तो ज़्यादा है, 3,08,000 से ज़्यादा है। फ्रांस का भी ज़्यादा है गाइस। जर्मन ही गाइस एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी गाइस कम है। देखिए गाइस क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य कौन करता है गाइस। कौन जल को 2 भागों में बांटता है, गंगा और महानदी के। क्या सतपुड़ा की श्रेणी पड़ती है बीच में इनके, गंगा और महानदी के बीच में, या गाइस मैकल की पठार पड़ता है, या फिर बघेलखंड का पठार पड़ता है, या बुंदेलखंड का पठार का पड़ता है। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जैसे हम आपको पता है गाइस कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है और जाके पश्चिम बंगाल में गाइस वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तो गाइस महानदी और गंगा का क्षेत्र में गाइस कौन सा पठार पड़ता है, जल्दी बताइए। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार पड़ता है गंगा और महानदी के बीच में, ठीक है। सो गाइस इस मैप पे आप देख सकते हैं ये बह रही है गाइस हमारी गंगा नदी, ठीक है ना, और यहाँ पे पड़ती है गाइस महानदी, और ये बगाला गाइस मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ पे बघेलखंड का पठार पड़ता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान समूह में मध्य प्रदेश गाइस कौन में पड़ता है, कौन से में है। क्या गाइस मध्य प्रदेश धारवाड़ चट्टान में समूह में है, या गोंडवाना में है, या आध महाकल्प में है, या फिर दक्कन ट्रैप में है। तो गाइस जल्दी से बताइए, दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र पड़ता है गाइस, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारा मध्य प्रदेश की बात की जाए गाइस तो जल्दी से बताइए, 2 मिनट में आंसर गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आध महाकल्प में पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश। सो गाइस देख सकते हैं ये विंध्याचल की श्रेणी पड़ती है, यहाँ पे गोंडवाना यहाँ पड़ता है, दक्कन ट्रैप गाइस महाराष्ट्र पूरा है, धारवाड़ पड़ता है यहाँ पे, और गाइस हमारा मध्य प्रदेश पड़ रहा है, ये वाला इलाका है मध्य प्रदेश का। तो गाइस यहाँ पे कौन सी चट्टान पड़ रहा है, आर्कियन चट्टान, मतलब महाआधकल्प चट्टान में पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश। देखिए गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा घाटी और अरावली की श्रेणी के बीच त्रिभुजाकार आकार का पठार किस नाम से जाना जाता है गाइस। नर्मदा तथा सोन घाटी और अरावली श्रेणी के बीच में जो गाइस क्षेत्र पड़ता है त्रिभुजा आकार का, उसको क्या किस नाम से जानते हैं। क्या गाइस उसको हम बघेलखंड का पठार कहते हैं, या मैकल श्रेणी कहा जाता है, या उच्च भारत प्रदेश कहा जाता है गाइस, मध्य भारत प्रदेश कहा जाता है, या पूर्वी सतपुड़ा कहा जाता है। तो गाइस ये वाला क्षेत्र आप जल्दी से बताइए। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये त्रिभुज आकार का बनता है, ठीक है ना, नर्मदा सोन घाटी और अरावली के बीच का क्षेत्र। देखिए गाइस बहुत इजी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी द्वारा होता है। तो गाइस क्या काली सिंध नदी,
ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध नदी द्वारा होता है गाइस उत्तरी सीमा का निर्धारण, कि पार्वती नदी के द्वारा होता है, या चंबल नदी, या फिर गाइस सिंध नदी। तो गाइस हम आपको बता दें ये सभी नदियां कहाँ की हैं गाइस, मध्य प्रदेश की ही हैं, ठीक है ना। तो बताइए गाइस कि उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गाइस, हम बताने वाले हैं बिल्कुल तो 1 सेकेंड में। तो गैस ये राइट आंसर होगा चंबल नदी को। चंबल नदी है गैस जो कि उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है मध्य प्रदेश की। ये गैस जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से गैस, जाना पावा, ये कहाँ पे है, महू में है। महू कहाँ पड़ता है गैस, नीमच पे पड़ता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देख सकते हैं कई इस मैप में यहाँ पे पड़ता है हमारा नीमच, ठीक है ना। यहाँ पे पड़ती है जाना पावा की पहाड़ी, मंदसौर वगैरह, और यहीं से निकलती है। यही नदी क्या करती है, हमारी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कैमूर श्रेणी किन गाइस 2 प्रमुख नदियों के जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो बताइए गाइस कैमूर श्रेणी गाइस जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वो किन 2 नदियों को गाइस अलग अलग करती है। क्या यमुना और सोन नदी को अलग करती है, या सोन या हिरन नदी को, या फिर गाइस सोन या नर्मदा नदी को अलग करती है, या ब्योरमा और सोनार नदी को अलग करती है। बताइए गाइस कैमूर की श्रेणी किन 2 नदियों का गाइस जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो देख सकते हैं मैप में ये पड़ रही है हमारी कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदियाँ गाइस होती हैं, तो आप ही बताइए। तो गाइस यहाँ से सोन नदी होती है, और यहाँ के ऊपर पे कौन सी नदी होगी गाइस, तो गाइस यमुना नदी। सो गाइस बताइए जल्दी, यमुना और सोन नदी, सोन और नर्मदा, या सोन, हिरन, ब्योरमा और सोनार। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यमुना और सोन नदी होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए गाइस मालवा किन 2 गाइस प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करता है। तो गाइस मालवा का बताइए आप। तो क्या नर्मदा और चंबल को 2 भागों में बांटता है, या नर्मदा या क्षिप्रा को, नर्मदा को, या फिर नर्मदा और यमुना को। तो गाइस जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो गाइस जो मालवा है, मालवा का पहाड़ हम देखते हैं हमारे जो गाइस दक्षिणी इलाके में पड़ता है ना। तो गाइस गैस पश्चिम दक्षिण इलाके में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गैस, यमुना और नर्मदा को गैस 2 भागों में बांटता है। देखिए गैस सर्वाधिक खनिज किस चट्टान में गैस मिलते हैं। तो गैस जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बहुत इजी आंसर है गैस। क्या आद्य महाकल्प में मिलते हैं, पुराने समूह में मिलते हैं, पुराने समूह वाली चट्टानों में गई ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं क्या फिर धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं, या गोंडवाना चट्टानों में। तो गई जल्दी से इसका आंसर कीजिए गाइस। तो सर्वाधिक खनिज की मात्रा गाइस समूह किस में मिलेंगे, तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान। ये गाइस कहाँ पे पाई जाती है, यदि हम अपने मध्य प्रदेश का इलाका देखें गाइस तो हमारे नीचे साइड पाई जाती है, मतलब कि गाइस छिंदवाड़ा और बालाघाट के इलाके में। कहाँ पे गाइस, छिंदवाड़ा और बालाघाट के पास में, ठीक है। सो गैस देख सकते हैं ये रहा हमारा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा ये है गैस, और बालाघाट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई जाती हैं धारवाड़ नामक चट्टानें, और गैस ये सर्वाधिक खनिज मात्रा में इन चट्टानों में पाया जाता है। कारण है गैस यहाँ पे ज़्यादातर खनिज देखने को हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मतलब गैस पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट का इलाका है और छिंदवाड़ा का ज़्यादातर यहाँ पे खनिज देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10, लमेरा हिल्स कहाँ पाई जाती है गाइस, क्या पचमढ़ी में पाई जाती है, या जबलपुर में, या रायसेन में, या विदिशा में। तो गाइस बताइए लमेरा हिल्स कहाँ पाई जाती है। तो गाइस जल्दी से बताइए, और ये भी बताइए गाइस कि आपको आंसर कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कीजिए। और कैसे आपको आंसर लग रहे हैं, ज़्यादा टफ हैं या फिर ईजी लग रहे हैं, जल्दी से बताइए गाइस। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। लमेरा हिल्स कहाँ पाई जाती है, तो गाइस ये पाई जाती है हमारे जबलपुर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है गाइस, जबलपुर में। और इनकी बात करें यदि गाइस रायसेन में कौन सी पाई जाती है, भीमबेटका पाई जाती है। रायसेन में कौन सी पाई जाती है, भीमबेटका। इसके बाद यदि विदिशा की बात करें तो विदिशा में उदयपुर नामक हिल्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है गाइस, उदयपुर, ठीक है ना। और सतपुड़ा, और इसके बाद जबलपुर में लमेरा हिल्स पाई जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो गाइस बताइए मध्य प्रदेश के गाइस छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ उसके पश्चात कितने जिले रह गए थे मध्य प्रदेश में। जैसे हम जानते हैं मध्य प्रदेश से
छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ गाइस? तो 2000 में हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसलिए गाइस मध्य प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो गाइस उस समय जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय गाइस कुल कितने जिले रह गए थे मध्य प्रदेश में? क्या गाइस 45 रह गए थे, या 61 रह गए थे, या 48 रह गए थे, या 43 रह गए थे? तो गाइस जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो गाइस हम देखते हैं, जब गाइस मध्य प्रदेश का 1 नवंबर गाइस मतलब कि इसके पहले नवंबर के पहले अक्टूबर था, तो अक्टूबर को गाइस यहाँ पे कुल 61 जिले थे। लेकिन कुछ जिले क्या हुए, फिर मध्य प्रदेश से चले गए। तो कितने जिले गए गाइस हमको ये बताना है, और कितने रह गए? तो गाइस मध्य प्रदेश पे कुल 45 जिले क्या रह गए थे, बाकी सब चले गए, बाकी चले गए थे, ठीक है ना। टोटल थे कितने गाइस? तो 61 जिले थे इस समय पे गाइस, इसके पहले विभाजन के पहले। और गाइस तो गाइस 16 जिले चले गए थे इससे। कहाँ चले गए थे? छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए थे, 45 रह गए थे, टोटल 61 थी, ठीक है। देखिए गाइस निम्नलिखित में से कौन सा गाइस मुख्यालय नहीं है, जिला मुख्यालय नहीं है? तो यहाँ पे कुछ गाइस जिले मुख्यालय दिए हुए हैं, उनमें गाइस एक बताना है कि कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है। तो गाइस क्या कटनी जिला मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर बी कवर्धा जिला मुख्यालय है, या गाइस इटारसी जिला मुख्यालय है, या सीहोर जिला मुख्यालय है? तो गाइस यदि ये पता है कि ये मुख्यालय जिला मुख्यालय है, तो गाइस एक बताना है आपको कि कौन सा नहीं है जिला मुख्यालय। क्या गाइस कटनी जिला मुख्यालय नहीं है, कि इटारसी नहीं है, कि कवर्धा, की सीहोर? तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइस। देखिए कटनी और सीहोर और इटारसी ये सभी कहाँ के हैं गाइस? मध्य प्रदेश के जिले हैं। लेकिन कवर्धा मध्य प्रदेश का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है ना। तो गाइस बताइए इसमें कि जिला मुख्यालय कहाँ पे नहीं है? सो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, बल्कि यह एक सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गाइस बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता? आप बताइए गाइस, आगे आपको तो ये पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन आता है, तो आप बता पाएंगे। तो गाइस बताइए, क्या मंदसौर और राजगढ़ शिवपुरी क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं? तो गाइस इसको तो देख के इसको बताना कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ चुके होंगे। या गाइस टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं? या ऑप्शन नंबर सी दुर्ग, रायपुर या राजनांदगांव। गाइस राजनांदगांव क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? या फिर रीवा, शहडोल, सतना का इलाका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो गाइस जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। ये किस में आते हैं गाइस? ये बुंदेलखंड एरिया के क्या है, जिले हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बुंदेलखंड इलाका ये है, ठीक है ना। बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। यहीं पे पड़ते हैं टीकम, छतरपुर वगैरह जिले, ठीक है ना। टीकमगढ़, छतरपुर जिले पड़ते हैं यहाँ। और गाइस एक बात बता दें, यहाँ पे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे नीस और ग्रेनाइट की चट्टान भी पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 इस पर देखते हैं गाइस 16 को। देखिए यहाँ पे गाइस हम नंबर वाइज नहीं करवा रहे हैं, कहीं भी गाइस हमें 30 क्वेश्चन करवाना है, ओनली हम एक्स्ट्रा करवा देंगे। कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होने के कारण हमें छोड़ना पड़ रहा है। देखिए गाइस वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा युग्म गाइस है? मतलब जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल गाइस कहाँ पाया जाता है? क्या छिंदवाड़ा और सीधी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिला है? या फिर गाइस मध्य प्रदेश में सागर और छिंदवाड़ा जिला जो है, यहाँ पे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है क्या? या गाइस सागर और मंडला में पाया जाता है सर्वाधिक क्षेत्रफल, या छिंदवाड़ा और बैतूल में पाया जाता है? तो गाइस जल्दी से आंसर कीजिए। आई होप गाइस इसका आंसर आप कर चुके होंगे। सो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा और सागर, क्योंकि गाइस इसके पहले सीधी भी था, ठीक है ना। छिंदवाड़ा और सीधी था, लेकिन गाइस सीधी का क्या हो चुका है, अब गाइस 2 भागों में विभक्त हो चुका है। सिंगरौली गाइस नया जिला बन गया है इसी से, ठीक है ना। यहाँ पे गाइस सर्वाधिक कोयले की बहुत अच्छी प्रकार का कोयला पाया जाता है सिंगरौली में, ठीक है ना, उच्च कोटि का। तो गाइस क्या आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? छिंदवाड़ा और सागर गाइस मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा युग्म है।
गाइस जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले के गाइस कौन कौन से हैं जो कि कर्क रेखा जहां से होकर के अधिक समीप से गुजरती है? तो गाइस बताइए, 3 इसमें जिला बताना है मध्य प्रदेश के जो कि गाइस सबसे अधिक नज़दीक हैं कर्क रेखा के। तो कौन है गाइस? इंदौर, जबलपुर, भोपाल आएगा, या रायगढ़ विदिशा मंडला आएगा, या उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ आएगा, या शिवपुरी, छतरपुर आएगा। तो गाइस बताइए कौन सा जोड़ा ऐसा है जहाँ पे गाइस सर्वाधिक पास से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? सो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर कीजिए गाइस। आंसर गाइस ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। तो गाइस कौन कौन से हैं? उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ ही एक ऐसे गाइस यहाँ पे सर्वाधिक कर्क रेखा पास से होकर के गुजरती है। उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है गाइस, वहीं से होकर के गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है ना। सो गाइस देख सकते हैं, ये रहा रतलाम, ये रहा उज्जैन, ये रहा राजगढ़। इसके पास से होकर के क्या गुजर रही है गाइस? सबसे पास पे होकर के गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। ये गुजर रही है हमारे मध्य प्रदेश में। यदि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है गाइस, तो उसका आंसर हो जाएगा 14। देखिए यहाँ से होते हुए रतलाम आई, रतलाम से उज्जैन, उज्जैन से गाइस ये क्या है? हाँ, राजगढ़, शाजापुर, आगाज और सीहोर गाइस, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह और जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। गाइस क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में गाइस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो गाइस हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकलती है। तो सतपुड़ा रेंज है जो कहाँ है गाइस? हमारे मध्य प्रदेश में है इस पर्वत श्रृंखला। तो गाइस ये कहाँ पे नहीं है, हमें ये बताना है मध्य प्रदेश में। तो क्या खंडवा में पड़ती है ये, या छिंदवाड़ा में नहीं है गाइस, या फिर बैतूल में नहीं है, या बिलासपुर में नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइस कि सतपुड़ा रेंज गाइस कहाँ नहीं पड़ती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बिलासपुर में नहीं पड़ती है। बाकी गाइस इन तीनों में हमारी सतपुड़ा रेंज पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पड़ती है। इसकी उच्च चोटी की बात करें तो धूपगढ़ इसकी क्या है? उच्चतम चोटी है। तो गाइस हमने बोला था ये बहुत इजी आंसर है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, ये सभी तो हमारे क्या थे, आप इससे भी दे सकते थे। ये सभी क्या है? हमारे मध्य प्रदेश के जिले हैं, और बिलासपुर क्या है? छत्तीसगढ़ का जिला है। और गाइस यहाँ पे हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पाई जाती है। गाइस छत्तीसगढ़ साइड नहीं पाई जाती है सतपुड़ा रेंज, ठीक है ना, जो कि बिलासपुर में होगी। तो देख सकते हैं गाइस, ये रहा हमारा सतपुड़ा पहाड़, यहाँ पे पाई जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे हम देखते हैं होशंगाबाद आ जाएगा, बैतूल आ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का इलाका तो यहाँ पे आता है ना, यहाँ से होके हुए। तो गाइस यहाँ थोड़ी पड़ती है सतपुड़ा पठार, यहाँ नहीं पड़ता, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे होशंगाबाद है, बैतूल है, ये हमारे मध्य प्रदेश में पड़ती है। देखिए गाइस मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिलों की संख्या कितनी थी? तो गाइस जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। तो गाइस तब जिलों की संख्या की बात करें तो 43 थी कि 41 थी कि 45 थी या 48 थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन है यदि आपने पढ़ा होगा तो। हमने गाइस नेक्स्ट ईयर हमने तैयारी की थी, और गाइस अभी भी हमें याद है ये सब जिलों की संख्या, है ना, प्री निकाला था। और फिर गाइस कुछ कारणों की वजह से हम गाइस अब मेंस नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में गठन के समय कितनी गाइस संख्या थी? तो गाइस 41, 45, 43 या 48? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 थी। क्या थी गाइस? गठन के समय 43 थी। यदि गाइस बात आ जाए, अभी क्वेश्चन आया था कि गाइस जब छत्तीसगढ़ का गाइस मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तब उस समय कितने जिले बचे थे मध्य प्रदेश में? तो 45 बचे थे और 16 चले गए थे, मतलब टोटल उस समय 61 हो गई थी। और गाइस जब गाइस मध्य प्रदेश बना था तो 1 नवंबर 1956 को, तो 43 संख्या थी, ठीक है ना। और गाइस जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ बन गया, तो 45 बचे थे। इसके बाद देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 20। तो गाइस दीजिए इसका आंसर, निम्न में से कौन सी समिति जिला पुनर्गठन से संबंधित है? तो बताइए गाइस, क्या BR दुबे समिति जिला पुनर्गठनों से संबंधित है, या फिर MS
सॉरी हाँ MS सिंहदेव सिंह समिति क्या गैस जिला पुनर्गठन से संबंधित है, या गैस ये दोनों समितियां ही जिला पुनर्गठन से संबंधित हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस जल्दी से आंसर दीजिए गैस, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, तो गैस बताइए जल्दी से। तो निम्न में से गैस ये दोनों समितियां ही जिला पुनर्गठन से संबंधित हैं, BR दुबे समिति और MS सिंहदेव समिति। बताइए गैस मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो पश्चिम साइड का जिला बताना है। क्या सीधी है गैस, तो सीधी तो होगा नहीं, ये तो गैस पूरब साइड पड़ता है। क्या बुरहानपुर पड़ता है गैस, तो बुरहानपुर नहीं होगा, बुरहानपुर तो हम देखते हैं ये सबसे दक्षिणी जिला है। तो क्या गैस मुरैना है, तो गैस ये भी नहीं है। तो गैस राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमी जिला पूछा है तो गैस इसका राइट आंसर होगा झाबुआ। क्या है गैस, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, झाबुआ है। और गैस उत्तरी जिला क्या है, मुरैना। तो अभी गैस इसमें हमें सभी जिले मिल रहे हैं। देखिए पूर्वी जिला सीधी, बुरहानपुर दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला क्या है, झाबुआ है, ठीक है ना। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीधी सिंगरौली क्या है गैस, सबसे पूर्वी जिला आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ रही गैस हमारी सीधी और ये रहा सिंगरौली। पहले सीधी था लेकिन अब सिंगरौली गैस पूर्वी जिला हो गया। इसके बाद देखिए आपको झाबुआ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है गैस, ये रहा हमारा झाबुआ। ये क्या है गैस, सबसे पश्चिमी क्या है, पश्चिमी जिला है। इसके बाद देखिए इसके गैस बुरहानपुर, बुरहानपुर कहाँ है गैस, तो ये है हमारा बुरहानपुर जो कि गैस सबसे दक्षिण में स्थित है। इसके बाद देखिए मुरैना, यहाँ पे मुरैना पड़ता है गैस, और यही है हमारा सबसे उत्तर का जिला। आई होप आपको सभी चारों दिशाओं समझ में आ गई होंगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सो गैस देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सिगार चोटी, जाना पावा चोटी और गैस धजारी चोटी, ये निम्न गैस किस प्रकार की कहाँ पे गैस स्थित हैं। तो गैस किस प्रकार के पहाड़ में है, क्या गैस रीवा और पन्ना वाले पठार में पड़ती हैं ये चोटियाँ, या गैस बुंदेलखंड वाले पठार में पड़ती हैं, या ऑप्शन नंबर सी बखेलखंड वाले पठार में पड़ती हैं। तो गैस जल्दी से आंसर दीजिए, या इनमें से कोई में नहीं पड़ती हैं गैस ये सिगार, जाना पावा और धजारी की चोटियाँ। तो गैस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से किसी में नहीं पाई जाती हैं ये चोटियाँ, ठीक है ना। यदि हम देखें और गैस ये मालवा की पहाड़ी में पाई जाती है ये चोटियाँ, ठीक है ना। जैसे जाना पावा की चोटी यहीं से गैस महू है और यहीं से हमारी निकलती है चंबल नदी, ठीक है ना। और गैस सिगार चोटी की बात करें तो यह 840 किलोमीटर गैस ऊंची है चोटी। सोचिए जाना पावा 54, और इसके बाद गैस एक और धजारी चोटी जो कि 10 किलोमीटर ऊंची है, ठीक है। सो गैस बताइए मध्य प्रदेश की सर्वोच्च उच्च चोटी गैस धूपगढ़ किस पठार पे स्थित है। तो धूपगढ़ गैस एक बार बता चुके हैं हम, क्या गैस मालवा में पठार में पाई जाती है, या सतपुड़ा पठार में, या फिर बुंदेलखंड पठार, या सो नर्मदा घाटी पठार में। तो गैस हमने बहुत पठार देखे हैं, अभी मैप में भी देखा था हमने। तो गैस धूपगढ़ की चोटी जो है वो किस पहाड़ में पाई जाती है, सतपुड़ा पठार में पाई जाती है। किसमें गैस, सतपुड़ा पठार में पाई जाती है। और गैस यह 1350 किलोमीटर ऊंची है। कितनी गैस, 1350 किलोमीटर। यहीं पे गैस ये सतपुड़ा पास होशंगाबाद के पास में पाई जाती है, जो कि गैस एकमात्र हिल स्टेशन है। तो गैस मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, बाकी सभी जगह तो और भी पाए जाते हैं। तो देखिए धूपगढ़ निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो गैस महादेव की पहाड़ी पर स्थित है, या मैकल की पहाड़ी पर, या राजपीपला की, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस जल्दी से बताइए, फिर इसमें आप एक ट्रिक बताते हैं गैस जो कि कभी भूलेगी नहीं आपको ये पहाड़ी। तो गैस जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर है गैस ऑप्शन नंबर ए। क्या है गैस, ऑप्शन नंबर ए। महादेव की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो धूपगढ़ पहाड़ी महादेव पर्वत में पाई जाती है। तो गैस देखिए जो महादेव हैं, जो महान देव हैं गैस, जिसको अपन शिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं गैस, शिव बोलते हैं। तो गैस हम देखते हैं आपके होश उड़ जाएंगे, महादेव हमेशा गैस क्या है, उनके सर पे गैस छत नहीं होती, वो हमेशा कहाँ पे रहते हैं, धूप में ही गैस जंगलों में रह आते हैं, और गैस सबसे ऊंचे शिखर पर रहते हैं। तो गैस मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है ना, और सतपुड़ा में स्थित है। आपके होश उड़ जाएंगे महादेव को देख करके, क्योंकि वो हमेशा धूप पर रहते हैं गैस, और सबसे ऊंची चोटी पर निवास करते हैं। तो गैस सिद्ध बाबा की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है, क्या बुंदेलखंड में स्थित है,
या बघेलखंड में स्थित है, या गैस सतपुड़ा पठार में, या फिर रीवा पन्ना के पठार में। तो गैस जल्दी से बताइए सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ पे स्थित है। तो गैस यह चोटी है बुंदेलखंड पठार में। अब बोलेंगे आप बुंदेलखंड का पठार कहाँ पड़ता है, तो गैस ये टीकमगढ़ साइड पड़ता है। टीकमगढ़ छतरपुर का एरिया जो हमने देखा था मध्य प्रदेश में, इस साइड का एरिया, ठीक है ना, हमारे पूर्वी साइड का मध्य प्रदेश में। तो गई ये बुंदेलखंड का है। अभी गई सतपुड़ा की गई सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पड़ी थी, और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा पहाड़ी। ये गई सतपुड़ा की हमने देखा था, गई सतपुड़ा में जो धूपगढ़ चोटी है उसकी 1375 गई सबसे ऊंची ऊंचाई थी, ज़्यादा थी। इसकी गई 1172, मतलब उससे कम है, लेकिन ठीक है ना। सो गाइस देखिए मध्य प्रदेश और गोंडवाना युग के चट्टानें किससे गाइस किस क्षेत्र से मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना युग की चट्टानें हैं गाइस, क्या वो सतपुड़ा क्षेत्र से मिलती हैं गाइस, या फिर गाइस मध्य भारत के क्षेत्र में मिलती हैं। सतपुड़ा की गोंडवाना की चट्टानें कहाँ पे हैं गाइस, मध्य प्रदेश में, या मालवा क्षेत्र में गाइस थोड़ी बहुत मिलती है, या बुंदेलखंड में मिलती है। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए गाइस। सो गईस गोंडवाना की चट्टानें मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र में ही मिलती हैं, ठीक है ना। जो होशंगाबाद वाला इलाका है नीचे अपने दक्षिण साइड में, ठीक है। तो कहाँ पे मिलती हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं गोंडवाना युग की चट्टानें। तो बताइए गाइस मध्य प्रदेश का नामकरण गाइस किसके द्वारा किया गया, नाम किसके द्वारा रखा गया गाइस। तो उस इलाके उस टाइम पे कौन था जब 1 नवंबर 1956 में गाइस मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो उस समय मध्य प्रदेश का नामकरण किसने रखा। तो पट्टाभी सीतारामैया ने रखा क्या, या गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर शुक्ल ने, या कुंजीलाल दुबे ने। तो गाइस इसका राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाइस मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। तो गाइस बताइए निम्न में से किस सीमा पर गाइस धार जिले नहीं मिलती है। धार जिला गाइस किसकी सीमा से नहीं लगता, कौन सा गाइस ये जिले हैं जिसकी सीमा गाइस धार जिले से नहीं लगती है। तो क्या बड़वानी की सीमा धार जिले से लगती है कि नहीं लगती गाइस, या रतलाम की, झाबुआ की, या गाइस मंदसौर की। किसकी सीमा गाइस रतलाम से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जिसको मैप याद होगा वो अभी तक आंसर दे चुका होगा। तो गाइस बताइए धार जिले से कौन सी किसकी सीमा नहीं लगती। तो गाइस वो है हमारा मंदसौर। मंदसौर गाइस बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। हम देखते हैं मंदसौर कहाँ पाया जाता है, उत्तरी साइड में पाया जाता है, जबकि धार कौन साइड पाया जाता है गाइस। तो धार पाया जाता है हमारे पश्चिमी साइड इलाके पे। तो गैस ये रहा हमारा धार और ये रहा गैस मंदसौर। तो इसकी सीमा क्या लग रही है, नहीं लग रही है। बाकी सभी की सीमा वहाँ पे लग रही है, जो गैस वहाँ पे लिए थे। जैसे ये है अलीराजपुर, झाबुआ है, उज्जैन है, इसके बाद देखिए ये है इंदौर है ना। तो इन सभी ये रहा गैस क्या, हाँ रतलाम है, तो इसकी सीमा लगती है। तो गैस किसकी नहीं लगती है, सबसे ज़्यादा दूर कौन है गैस, मंदसौर। तो गैस बताइए इसका आंसर क्या है गैस। क्वेश्चन देखिए अलीराजपुर किस जिले से पृथक होकर एक नया जिला बना। क्या गैस अलीराजपुर धार से अलग हुआ है, या झाबुआ से, या रतलाम से, या फिर मंडला से। तो गैस जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो गैस किससे हुआ है, तो गैस इसका राइट आंसर है झाबुआ। अलीराजपुर किससे अलग हुआ है, 2008 में हुआ था गैस, ये झाबुआ से हुआ है। जो कि हम देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है, अलीराजपुर हमारे अलीराजपुर क्या है गैस, पश्चिमी साइड पाया जाता है, जो है गैस गुजरात से लगती हुई सीमा, मतलब कि ये बिल्कुल पश्चिम में पाया जाता है अलीराजपुर। ये कहाँ से हुआ है गैस अलग, झाबुआ से। पहले गैस झाबुआ था पश्चिमी जिला, लेकिन अब अलीराजपुर हो सकता है। तो गैस बताइए यहाँ पे कि नवगठित जो अलीराजपुर का गठन हुआ उसमें कुल कितने जिलों में, अलीराजपुर जिले में तत्काल तहसीलों के गैस कितने शामिल किया गया था, कितनी तहसीलों को शामिल किया गया था, 2, 3, 4, 5, कितनी तहसीलों को शामिल किया गया था। सो गैस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है गैस, 3 तहसीलों को अलीराजपुर गैस जब अलग हुआ था तो शामिल किया गया था, झाबुआ से अलग हुआ था। ध्यान रखना कब हुआ था, 2008 में।
सो गाइस कैसे लगे वीडियो में गाइस ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें गाइस, बताएं कैसा लगा गाइस आपको वीडियो, कैसे थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर, टफ थे इजी थे और कितने मार्क्स आए गाइस इतना जरूर बता दें, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या इसमें कोई इस वीडियो में जो भी इम्प्रूव करवाना हो आपको गाइस तो आप बता सकते हैं, हम उसके लिए गाइस आपका जवाब देने को, और गाइस उसमें यदि हमें लगेगा कि इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ पे वाकई गलती गलत है तो हम उसमें इम्प्रूव जरूर करेंगे, उसमें सुधार जरूर करेंगे। सो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। और गाइस ऐसा पढ़िए कि गाइस औरों से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि गाइस कंपटीशन में हमें औरों से ज़्यादा होंगे तभी हम कंपटीशन निकाल पाएंगे, है ना।